हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरु मंदिर एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले मैथ्स का क्लास 8th एंड न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, गणित प्रकाश से। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 19 पे। क्या बोला है कि से यू कैन फोल्ड अ पेपर ऑफ शीट। बोला एक पेपर है, आप इसे कितना फोल्ड कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज ये पेपर लिया, ठीक है, मैं इसे फोल्ड करती हूँ। एक बार में 2 फोल्ड होते हैं, ठीक है। ये देखो 2 फोल्ड हुआ, 2 फोल्ड हुआ, फिर मैंने दोबारा फोल्ड किया। 2 बार में कितने फोल्ड हो गए? 4 फोल्ड हो गए। फिर मैंने एक और बार फोल्ड किया, 3 बार हो गया। फिर 4 बार, 5 बार, 6 बार, मैक्सिमम 7 बार तक हम इसे फोल्ड कर सकते हैं किसी भी पेपर को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बोला है क्या कि से यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर 30 टाइम्स। आप 30 टाइम्स एक पेपर को फोल्ड कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एक बार में कितना फोल्ड होता है? एक बार में ये फोल्ड होता है 2 टाइम फोल्ड होता है, यानी 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 30। और 2 की पावर 30 की हमारी वैल्यू क्या आएगी? ये आई है 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 1 बिलियन। तो 1 बिलियन 73 मिलियन 741,824 इतने फोल्ड आए हैं जब हमने 2 की पावर 30 की है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी पूछा जाएगा आपसे। ये वैल्यू याद कर लो बेशक, ठीक है। अब बोला है क्या, एक बार थिकनेस है, पेपर की थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर। कितनी थिकनेस है? ठीक है, थिकनेस मिलीमीटर, सॉरी mm में। अब बोला है क्या कि इसे मतलब कितने फोल्ड कर सकते हो, इसे गैस करना है। तो मैंने पहले 2 की पावर 30 निकाली, उसके बाद 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने मेरे क्या आ गए? सेंटीमीटर में आ गया। फिर मैंने मीटर में निकाला 1000, वो 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। फिर मैंने किलोमीटर में निकाला, 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो मैंने क्या करा, ये पहले इस पे था 3 0 और आगे आ जाएगा 1 2 3, 3 के बाद क्या लग गया? पॉइंट लग गया। अब ये देखो, इसको करने का तरीका भी है। क्या बोला है? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। 1000 मीटर होता है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये नंबर था 1। अब देखो ये नंबर मैंने लिखा 1073741824 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या आ गया मेरा? सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। वो मीटर में आ गया। अब 1000 में लाना है तो मैं क्या करूँगी? 1000 से डिवाइड करूँगी। तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? इस पॉइंट को 3 कदम और आगे कर देना, 1 10 100 1000, ठीक है। और ये पूरा टेबल होता है इसका एक, जिसे हम क्या बोलते हैं? किलोमीटर। किलोमीटर से पहले हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, इससे पहले सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम कहाँ गए? यहाँ से हम यहाँ गए, और अभी हम यहाँ पे थे, तो जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने इसमें क्या किया? डिवाइड किया। अगला आता है पेज नंबर 21 पे। क्या बोला है? अब तुमने 30 फोल्ड की जगह, मतलब तुमने 30 फोल्ड के बाद तुम्हारी क्या वैल्यू आएगी, इसको मैंने निकालने की कोशिश की है। तो बोले पेपर जो है ना डबल है, उसकी थिकनेस क्या हो रही है? हर फोल्ड के बाद डबल हो जाती है, यानी बार बार 1 थी तो 0.01 डबल हो गई तो डबल। अब 2 की पावर जितनी भी है, nth टर्म है तो nth टर्म होगा, उसमें से 1 माइनस कर दो, क्योंकि पहले ही मैंने उसको डबल कर दिया है। ऐसे समझाना चाहूँ, ये मेरे पेपर है, जैसे ये पेपर है, मैंने पहले ही इसको डबल करके पूछा है। अब एक लिया तो 0.001, लेकिन डबल ले लिया तो 0.002 हो गया। अब इसी को मैंने डबल करती गई, ठीक है। तो 2 की पावर 30 पूछी थी, एक तो मुझे पता है, एक फोल्ड तो मेरा इतना है। अब 2 की पावर 30 है
तो n माइनस 1 कर दो, एक लिखा है इसलिए मैंने 1 कर दिया। तो 0.02 में से मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 29, और ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है, आगे पूछा जाएगा। ठीक है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरी ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, 2 की पावर 29 निकाला, कैसे निकालोगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब तक लिखोगे जब तक 2 की पावर 29 ना हो जाए। 29 बार लिखना, फिर मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे करते करते 2 की पावर 29 तक जाना है। ठीक है, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई दोबारा ऐसे किया, मेरा वापस वही वैल्यू आ गई सेम। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ फोल्डनेस 10 टाइम। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपके कि चार ऑप्शन है, उसमें कौन सा सही ऑप्शन है। हमने क्या पढ़ा, एक बार फोल्ड करते हैं तो डबल हो जाता है। ये जो बी है इसकी थिकनेस है, बी कुछ भी हो सकता है, थिकनेस है 0.01 हो 0.02 हो, कुछ भी हो। सेकेंड फोल्ड किया तो 2 की पावर 2 हो जाता है और बी हो जाता है। 10 फोल्ड में कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10 और बी इसकी थिकनेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, क्या बोला है 0.05 है, ये पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, ये ध्यान से समझना। कोई भी नंबर हो, अगर इसकी माइनस में कोई नंबर हो और उसकी पावर ऑड हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये जब से पूछा है 1 की पावर 5 है, ये क्या है? ऑड नंबर है, ऑड है तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। अब 0.1 उसकी पावर 56, कितनी? 56 है। अब 6 जो है ऑड है, इवन है, 56 इवन है, तो क्या होगी? इसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो यानी प्लस का 1 आएगा। अब याद रखना, ऑड कौन से होता है और इवन कौन से होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जिसके एंड विद 1, 3, 5, 7 और 9 हो। ठीक है, जिसके आखिरी में ये नंबर होंगे, यूनिट डिजिट पे नंबर होंगे, क्या है? ऑड है। और इवन कौन से हैं? जिसके एंड जो एंड होता हो 0, 2, 4, 6 और 8, ये क्या नंबर है? इवन है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, जो ना हो वो ऑड है। ठीक है, अब 2 की पावर ये 4 16 है, ऐसा ही है। हाँ, देखते हैं 2 की पावर 4 है ना, मैं इसे 4 बार लिख लेती हूँ। अब देखो, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, पावर इवन थी तो क्या हो गई? प्लस का हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सही है या नहीं है? यस, इट इज ट्रू। अब बोला है 0 की पावर 2 5 हो तो क्या होगा? हमेशा याद रखना कि नोट लिख लो कि 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या होगा? आंसर हमेशा 0 होगा। तो 0 की पावर बोला है n है, आंसर क्या होगा? 0 हो गया। आ गया समझ में? अब बोला इसे एक्सप्रेस करो एक्सपोनेंट पावर में, बहुत ईजी है। 1 2 3 4, 6 की पावर 4, ये बेस है। 6 पावर ऑफ 6 रेज़ टू पावर ऑफ 4। ठीक है, ये बेस है हमारा। y है 1 2 2y, y का स्क्वायर 1 2 3 4, b का 4, 5 है 1 2 5 दो बार है 2, 7 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, 2 है 1 2 और a कितना है? 1 2। अब a कितनी बार है, c कितनी बार है और d कितनी बार है? अब आप खुद करोगे, आप करके रखोगे। ठीक है, आगे हम करेंगे फिगर इट आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम आगे देखेंगे क्या बोला है। 405 का टाइम फैक्टर निकालो। 405 5 8 जा 5 1 जा 3 2 जा 6 2 कैरी 2 7 जा 21 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ऐसे करके आपको सबके आंसर निकालना है। तो कैसे करोगे? इसके फैक्टर्स क्या है? 405 के फैक्टर क्या है? 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 लिखा 1 2 3 4, 3 की पावर 4। ऐसे इसको निकालना है, ऐसे ही इसको निकालना है। हम आपको ये निकाल के देते हैं, होमवर्क आता है। क्या करना है इसमें? 3 0 6 3 0 0 4 2 1 2 1 0
2 8 16 0 0, 2 9 14 0 0, 2 4 8, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 5 4 20, 5 5 25, 3 1 3, 3 5 15, ऐसे 3 5 15, 5 1 5। तो क्या है हमारा इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 बार है 1 2 3 4, 4 बार 2 5 कितनी बार है 1 2, 2 बार 5 है और 3 कितनी बार है 2 बार 3 है। हमारी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू हमारी आई है 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी। 2 है 2 लिखा, 10 की पावर 3 है यानी 10 को 3 बार लिखना। 2 लिखा, 0 कितनी बार है 1 2 3 बार 0, 1 2 3 बार। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 7 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है, 7 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 और कैरी, 7 5 जा 35, एस किया 4 39। ठीक है, सेम ये वाला होमवर्क है आपका और ये वाला मैं करके दिखाऊंगी। माइनस का 3 और माइनस का 5, ये है -3 मल्टीप्लाई -2, 5 है -5 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस कर लिया, माइनस से माइनस कर लिया, 3 3 का 9 और 5 5 का 25, 25 9 से कितना होता है हमारा 2 2 25। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया। उसका अगला क्वेश्चन है, क्या बोला, यूज दिस ऑब्जर्वेशन एंड कंप्यूट। ये ऑब्जर्वेशन को यूज करो, ऐसे इसको मतलब 2-3 तरीके से लिख के दिखाना। कैसे लिख के दिखाओगे, तो जैसे 2 की पावर क्या है 9 है, तो इसमें ऐसे लिख सकती 2 की पावर 4 लिख लिया, 2 की पावर 5 लिख लिया, तो क्या आ गया 2 4 जा 2 है 2 है। अब हमने एक्सपोनेंट, इसको समझने से पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या क्या लॉ है एक्सपोनेंट के, तो इसमें हम समझेंगे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो मैंने ये समझते लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस कर पाओगे। क्या बोला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पहला क्या a इसकी पावर n मल्टीप्लाई a इसकी पावर n, जब बेस है ना तो पावर क्या होती है ऐड होती है n प्लस n। ठीक है, जब बेस सेम है लेकिन डिवाइड होगा तो पावर क्या होती है माइनस होती है। जैसे 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5, ठीक है, दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी 4 + 5 ऐड हो जाएगी। ऐसे 2 की पावर 5 है डिवाइड 2 की पावर 3 है, डिवाइड में तो 4 की पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 2 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया ऐड वाला सब्ट्रैक्ट वाला। अब अगला देखो, ये है इसकी पावर मान लो 4 है और इसके ऊपर पावर 2 है, तो ऐसे ही हो ना ब्रैकेट्स में तो आता है मल्टीप्लाई होता है, a की पावर 4 और 2 है तो मल्टीप्लाई 2, a लिखा 4 2 का एक आंसर। ठीक है, इसके बाद आता है जब हमारा बेस अलग हो लेकिन पावर सेम है, देखो इन दोनों के बेस क्या है अलग है, दोनों के बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो a भी लिख के इसके ऊपर कॉमन पावर लगा दो जो है, ऐसे डिवाइड होता है a है b है, बेस अलग है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करोगे a b लिख के तो पूरे के ऊपर एक जैसी पावर लगा दो। कितना समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने लिखा a की पावर 1 क्या होता है, ये होता है, a की पावर 0 क्या होता है, 0 नहीं होता 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसके ऊपर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर वो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा
मान लो 5 है, इसकी पावर 0 है, 360 है, इसकी पावर 0 है, 240 है, इसकी पावर 0 है, प्लस 4 है, इसकी पावर 0 है। क्या आंसर होगा? पावर 0 है 1, पावर 0 है 1, पावर 0 है 1, प्लस पावर 0 है 1, 1 is 1, 1 is 1, और फिर ये 1 है 1 और 1 2 आ गया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना। अब ये वाला क्या था, अब इसको लिखने के तरीके हैं। मैंने क्या किया, बेस से में पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, वापस 2 की पावर 9 करना। ऐसे ही मैं क्या करूँगी, इसे 2 है, इसके ऊपर 3 लिखा और इसके ऊपर 2 लिखा, 2 है 2 2 9 कर दिए दो तरीके से। ऐसे ही फिर 5 और 7 है, 5 7 है, इसको कैसे लिखूँगी, 5 इसके ऊपर पावर कितनी मान लो 2 कर दी और इसके ऊपर पावर कितनी कर दी 5 कर दी, तो ऐड होके सेम हो जाएगा। और क्या तरीका है इसको करने का, डिवाइड से कर लो। 5 है, इसके ऊपर पावर मान लो 9 है, और डिवाइड में क्या है, पावर मेरी 2 है, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पावर सब्ट्रैक्ट होके वही आ जाएगा, 4 की पावर 6 आपका हो जाएगा। इसी तरीके से राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पावर ऑफ इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट है, 2 तरीके से लिखना है। ये मैंने आपको सिखा दिया 2 तरीके से लिखना। 8 की पावर 6 कैसे लिखोगे, 8 2 8 की पावर मान लो 4 लिखी है। और क्या तरीका है 8 की पावर 6 लिखने का, 8 2 लिखा 3 लिखा, ये तरीका 8 2 जा 8 है, 2 3 जा 6 आ गया। सेम 7 की पावर 13 है, 7 लिखा 5 लिखा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 10 कर दिया। और क्या तरीका है 7 लिखा 3 लिखा, इसकी पावर क्या कर दिया 5 कर दिया। ठीक है, 9 है, 9 की पावर 14 लिखने का क्या तरीका, 9 लिखा 10 लिखा, 9 की पावर 4 कर दिया, 9 है 14 है, 9 लिखा 2 और 7 कर दिया, 2 7 जा 14। ठीक है, ये वाला खुद से ट्राई करोगे पहले। अब ये वाला टेस्ट करेंगे, ये मैंने कहा था ना आपको एक बात कि 2 की पावर 30 और 2 की पावर 29 याद रखना और बनाएंगे। क्या बोला कि कौन है, क्या है कौन है, वहाँ पे हमने क्या करा, ऐसा फूल लगाया जो एक दिन में दो उगते हैं, एक साथ 2 हो जाते हैं, अगले दिन 2 का डबल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 8 का डबल 16, ऐसे करते करते पूरा पॉइंट भर जाता है। अब बोला है क्या क्वेश्चन में कि जो अब हमारा पॉइंट हर दिन डबल होता है, 30 दिन बाद हमारा पॉइंट पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 की पावर कितनी आ गई 30, इस दिन हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 की पावर 30 कितने पॉइंट फ्लावर होंगे इसमें हमारा 1 बिलियन फ्लावर होगा, 1 बिलियन 73,74,741,824 फ्लावर होंगे। तो इसका आधा किस दिन होगा, हाफ किस दिन होगा, तो इसका हाफ 2 की पावर 29 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कराया 5 3 6 8 7 0 9 1 2। आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसा मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में करा था पेज फोल्डर में, सेम इसमें इसका डबल करोगे तो ये आ जाएगा। तो हाफ किस दिन होगा, हाफ हमारा पॉइंट भरेगा 29 डे पे, और फुल किस दिन भर जाएगा बताइए क्वेश्चन में 2 की पावर 30। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब जितने भी आएंगे सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर काउंटर भी है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, बोला इसे कंप्यूट करो, कंप्यूट का मतलब इसको पूरा सॉल्व करो निकाल के। जैसे 2 की पावर 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 कितनी आएगी, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 22 2 5 6 2 जा 12 1 कैरी 11 5, आंसर क्या है 512। ऐसे ही 5 की पावर 7 कितनी आएगी, 5 की पावर 7 होगी हमारी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कितनी बार 7 बार, 3 3 6 और 7, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो,
5 5 25, 25 5 125, 125 5 कितना हो गया 125, 5 625, 625 5 ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कर करके सबके आंसर्स निकाल लें। 4 की पावर 6 निकालना है आपको, मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 ठीक है। अब बोला है इसे एक्सपोनेंट पावर में लिखो। क्या सिखाया था मैंने, जब पावर सेम हो बेस अलग हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते थे कॉमन कर देते हैं। कॉमन बेस बना दिया, अब इसे काटते हैं 5 1 5 5 2 10 तो 2 1 2 1 इसकी पावर क्या है 4। सीधा सीधा हमारा आंसर क्या है हमारा, या तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख लोगे तभी हमारा सही होगा। ठीक है, हमने शॉर्ट कर दिया इसको। अब बोला रॉक्सी है, उसको ड्रेसअप होना है, उसके पास 7 ड्रेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ड्रेस हैं, 2 हैट है और 3 पेयर ऑफ शूज है, यानी 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर शूज है। तो वो कैसे पहन सकता है, ये पहन ले 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 फिर ये पहन ले, कैसे भी ड्रेसअप हो सकता है, कुछ भी पहन सकता है ना। तो इसको करने का तरीका क्या है, 7 ड्रेस हैं, 2 हैट हैं और 3 पेयर ऑफ शूज है। 7 2 14 14 3 14 42 क्या तरीके 42 वो तरीके, और उसके बाद डिफरेंट वेज हैं जिससे वो क्या हो सकता है तैयार हो सकता है। ठीक है, अगला क्या बोला, इस्तू और रॉक्सी है। ठीक है, उन्होंने इसमें उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर है, उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर वो क्या करते थे, स्टैम्प को स्टोर करके रखते थे। ठीक है, उन्होंने उसमें 5 डिजिट का पासवर्ड लगाया, 5 डिजिट का पासवर्ड लगाया और उनमें कोई जान नहीं पाएगा पासवर्ड क्या होगा। और वो उसके पास एक ही ऑप्शन था, ट्राई करें खोले ट्राई करें खोले ट्राई करें खोले। ठीक है, और कितने तरीके होंगे, कितने पासवर्ड इसके हो सकते हैं, और बोला है कि लास्ट पासवर्ड पे खुल जाता है। तो लास्ट पासवर्ड क्या होगा, अब बताना, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें ये पता है कि 5 डिजिट का पासवर्ड था। ठीक है, और तुम्हें पासवर्ड खोलना है, तो क्या कितने पासवर्ड हो सकते हैं, नंबर ऑफ पासवर्ड, बहुत ईजी है, नंबर ऑफ पासवर्ड। हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, हमारे पास डिजिट होता है 0 से लेके 9 तक, यानी 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब 10 डिजिट है और कितने नंबर हैं इसमें, हर डिजिट में कुछ भी नंबर हो सकता है, यानी 10 की पावर 5, यानी कितना हमारे पासवर्ड बन गया 1 लाख पासवर्ड होंगे। इसलिए मतलब 1 लाख बार ट्राई किए पासवर्ड खोलने का, तब जाके इसका खुला। अब इसको कहता है कि मुझे लगता है कि हमें 6 अगली बार मैं जाऊँगी ना तो मैं 6 डिजिट वाली स्लॉट का पासवर्ड खरीद के लाऊंगी, जिसमें ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, 6 डिजिट हैं, 6 स्लॉट्स हैं। ठीक है, और क्या पासवर्ड में आएगा, तो लेटर्स कितने होंगे हमारे, ए से लेके जेड तक होंगे। अब बताना ए से लेके जेड तक टोटल कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। हमारे पासवर्ड कितने बन जाएंगे, पासवर्ड हमारे बन जाएंगे 26 की पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करना और देखो कितने सारे, इससे तो ज़्यादा ही नंबर होंगे क्योंकि इसमें 5 थे, इसमें 6 हो जाएंगे, 26 की पावर 6 होगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर बताना। ठीक है, कमेंट करना। अगला बोला है थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल डिफरेंट कंटेक्स। अब कितने क्या क्या इनमें अलग अलग कंटेक्स हैं, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। बोले पिन कोड है इंडिया का। ठीक है, अब पिन कोड की कहानी सुनना। पिन कोड के कितने डिजिट हैं, 1 2 4 6 डिजिट होता है। पहला डिजिट हमारा बताता है रीजन को, 9 जोन है हमारे, 9 जोन में से किसी एक जोन को बताएगा। सेकंड डिजिट बताता है कि सब रीजन किस रीजन के अंदर पड़ता है। थर्ड बताता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और लास्ट का 3 डिजिट पोस्ट ऑफिस का नंबर बताते हैं। ठीक है, अब 6 डिजिट है, कितने डिजिट है हमारे पास, 6 हैं। और डिजिट कितने हमारे पास, डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 डिजिट। पासवर्ड कितने होंगे, 10 की पावर 6, क्योंकि 6 डिजिट का पासवर्ड है। ठीक है, ऐसे मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का फर्स्ट डिजिट या तो 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा, ये 4 डिजिट होगा। और कभी 0 कभी 1 कभी 2, देखा है ऐसा किसी के मोबाइल नंबर में, फ़ोन नंबर में, कंपनी का नंबर नहीं कह रही है, फ़ोन नंबर कह रही, नहीं देखा ना। तो पहला डिजिट की क्या पॉसिबल है कि 4 फर्स्ट डिजिट होगा
उसके बाद जितने भी 10 नंबर का फ़ोन होता है, 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 4 नंबर ने जगह ले ली, कौन से? 6 7 8 या 9, ये तो 4 हो गए। बचे कितने हमारे? बचे हमारे 9 डिजिट। 9 डिजिट बचे। 9 डिजिट में कितने कोई सा भी डिजिट आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होता है। 10 की पावर क्या हो गया? 9 हो गया। आगे समझ में? 4 लिखना और 10 0 9 पर लिख देना। अब अगला आता है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? सुनना, 2 लेटर हैं, देखो इसमें हमारे कम से कम 10 होते हैं, 5 ABCD होती है, 5 वैसे होता है नंबर होते हैं। तो 2 लेटर जो है स्टेट को दिखाता है, यूनियन टेरेटरी को दिखाता है। जैसे DL मतलब दिल्ली, UP मतलब उत्तर प्रदेश, हिमाचल के लिए MP, ठीक है। तो 2 डिजिट बताता है RTO कोड बताता है, और 2 लेटर बताता है सीरीज, और 4 डिजिट बताता है यूनिक व्हीकल नंबर, ठीक है, ये बताता है। अब इसमें कितने पॉसिबल हमारे आउटकम्स हो सकते हैं? हमें पता है A से लेकर Z तक लेटर का यूज़ हुआ है, और हर जगह 2 2 यूज़ हो रहा है, यानी 26 की पावर 2। और व्हीकल नंबर कितने हमारे? टोटल हमारे कितने पड़ गए? 4 डिजिट का व्हीकल नंबर पड़ गया हमारा। तो 10 की पावर 4 सॉल्व करो आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।